आप सभी को पता ही है कि बिहार में अगर आप डेयरी फार्म खोलते हैं, मतलब कि जो गाय पालने वाला फार्म होता है, डेयरी फार्म होता है, उसको आप खोलते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जो है आपको सब्सिडी देती है। कई सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है सब्सिडी आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे डेयरी फार्म खोलते हैं और उस पर अनुदान मिलता है तो आपको सपोर्ट मिल जाता है। ऐसे में अगर आप भी बिहार में मान लीजिए डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, गाय पालन करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार देखेंगे फॉर्म भरते समय आपसे जो है एक परिचय प्रमाण पत्र की डिमांड की जाती है, जो कि गौ पालन में आपको परिचय लेना होता है। तो अगर आप भी आने वाले जो भी स्कीम की बेनिफिट लेना चाहते हैं जो कि गाय पालन से होगा, तो उसका बेनिफिट लेने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास जो गौ परिचय प्रमाण पत्र है ना होनी चाहिए। तो अभी क्या है ना कि बिहार सरकार ने 25-26 वित्तीय वर्ष के लिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको शुरू कर दिया हुआ है। अगर आपको भी गौ पालन स्कीम के तहत सब्सिडी लेना है तो सबसे पहले परिचय आपको प्राप्त करना होगा। इसमें 5 से 7 दिन का जो है परिचय होता है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसके आधार पे जो भी आपका गौपालन के लिए सब्सिडी मिलेगा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट लेकर बिहार में जो डेयरी फार्म होता है उसको खोल सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कैसे जो है अप्लाई करना है, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, पूरी जानकारी बताएंगे क्योंकि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो गया है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्च करना है डेयरी बिहार। तो आपके सामने dairyBihar.gov.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, क्लिक करके वहाँ से भी आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को नहीं होने वाला है। देखिए, जैसे ही मान लीजिए आप डेयरी खोलना चाहते हैं तो इस प्रकार का जो परिचय प्रमाण पत्र होता है ना, वो आपको सरकार यहाँ पे उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि गभ्य परिचय योजना 2025-26 हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन हेतु पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। यानी कि यहाँ से सबसे पहले आपको पंजीकरण करना है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे भरना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पूर्व में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो यहाँ पे सीधे लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, आगे आपको बताएंगे कैसे करना है। लेकिन न्यू है, अभी तक अपना पंजीकरण नहीं किए हुए हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, उनके फादर या फिर हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे, जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, फिर यहाँ ब्लॉक बताएंगे और अपना पंचायत बताएंगे, फिर यहाँ विलेज बताएंगे कि आप जो है कौन से विलेज के अंतर्गत आते हैं। अपने आधार नंबर को यहाँ पे इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को डालेंगे, सेंड OTP के बटन पे क्लिक करेंगे, OTP यहाँ पे डालेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। तो आपका जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड आपके नंबर पे आ जाता है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो पासवर्ड आपको देखने को मिल जाता है, तो उस पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं कैप्चा को डालकर। लेकिन कई बार क्या होता है कि पासवर्ड आपको नहीं मिलता है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि पासवर्ड आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे, आधार नंबर को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रिसेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि बधाई हो, आपका नेम यहाँ पे लिखा रहेगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका यूज़र आईडी है और पासवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी नंबर को यहाँ पे डालेंगे जो नंबर यहाँ पे दिया गया है और पासवर्ड जो दिया गया है उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 2 स्कीम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक जो है गभ्य परिचय योजना मिलेगा 25-26 के लिए और एक जो है पशु बीमा योजना मिलेगा 25-26 के लिए। तो आपको जो है परिचय प्राप्त करना है तो यहाँ पे देखेंगे गभ्य परिचय योजना 2025 का जो है लिंक मिलेगा 25-26 का। इसके सामने यहाँ पे गभ्य परिचय योजना हेतु आवेदन करे का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सामने जो है गभ्य परिचय योजना का जो फॉर्म है ना खुल जाएगा, जिसको स्टेप बाय स्टेप भरना है, थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लिया गया है जो कि पहले आपने दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करते समय आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपना जो थाना है ना उसको लिखना है, यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस लिखना है, फिर यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है, आपका मोबाइल नंबर पहले आपने दे दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शिक्षा बताएंगे कि आप नॉन मैट्रिक हैं, मैट्रिक हैं, इंटरमीडिएट है, अंडर ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर अपना कैटेगरी बताएंगे कि आप जनरल BC2 हैं या फिर SC/ST हैं, देख रहे हैं ना। तो जनरल BC2 हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, SC/ST हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेशा आप क्या करते हैं, कौन से काम करते हैं, फार्मर है, क्या करते हैं वो बता सकते हैं।
यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास गाय और भैंस कितने हैं। हो सकता है कि आपके पास 2 होगा, नहीं होगा, तो अपने हिसाब से बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अगर आपके पास भैंस है तो यहाँ भैंस बता सकते हैं। प्रोसीजर का स्थान आप कहाँ लेना चाहते हैं, राज्य के अंदर या फिर राज्य के बाहर? तो मुझे तो राज्य के बाहर ही चाहिए, क्योंकि मैं प्रोसीजर राज्य के अंदर ही करना चाहता हूँ। अगर आप बाहर करना चाहते हैं, स्टेट से जाकर दूसरे स्टेट में करना चाहते हैं, तो राज्य से बाहर कर सकते हैं। कोई आपके पास विशेष योग्यता है तो हाँ करके दे सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिखने का ऑप्शन आएगा, दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। डेयरी संबंधित कोई प्रोसीजर आपने प्राप्त किया हुआ है तो हाँ करके बता सकते हैं किस प्रकार का प्रोसीजर आपने लिया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है दस्तावेज देना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या फिर मतदाता जो कार्ड होता है, यानी कि वोटर ID कार्ड होता है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आवेदक का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि प्रोसीजर प्राप्त करेगा। और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए आप SC ST से आते हैं तो आपको जाति देना पड़ेगा। जनरल वाले को जाति यहाँ पे नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपना अपलोड करना पड़ेगा। बताया गया है कि सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज JPG PNG प्रारूप में होना चाहिए और आकार 1 MB से कम होना चाहिए। मतलब तीनों डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है ना 1 MB से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है घोषणा देना है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं संलग्न दस्तावेज सत्य है तथा योजना के लिए निर्धारित सभी शर्तें एवं अनुदेशों का मैं पालन भी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आवेदन फॉर्म का जो प्रीव्यू सेक्शन है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेना है कि आपने कोई गलत एंट्री तो नहीं कर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से प्रिंट करके जो भी अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, कैसे आपको प्रोसीजर मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। देखिए, जैसे ही आप फॉर्म को भर लेते हैं तो जो भी जिला के लिए आपने फॉर्म को भरा हुआ है ना, उसका जो एक सूची तैयार होती है और देखा जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति जो है फॉर्म को भरा हुआ है गव्य प्रोसीजर प्राप्त करने के लिए। उन सभी को जो है गव्य और मत्स्य जो विभाग होता है उसका एक ऑफिस होता है जिला में, उस ऑफिस के द्वारा बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करवाए जाते हैं और फिर एक डेट निकलता है। उस डेट के अकॉर्डिंग उस स्थल पे जाकर आपको जो है 5 से 7 दिनों का जो गव्य प्रोसीजर है ना वो लेनी पड़ती है, जिसमें जो है ट्रेनर आते हैं, आपको ट्रेन करते हैं और इसका प्रोसीजर आपको देते हैं और उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर जो भी बिहार में गौ पालन से संबंधित कोई भी स्कीम का बेनिफिट आपको लेना है, सब्सिडी का बेनिफिट लेना है तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीफरेंस मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गौ पालन करना चाहते हैं, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट अप्लाई करके प्रोसीजर प्राप्त कर लेना चाहिए और सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से क्या कुछ रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें जरूर बताइएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।